हेलो एवरीवन। कक्षा 10 की मैथ्स की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं आज ले रही हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड सवाल समझा दिया था। आइए देखते हैं इसको। हमको क्या करना था इसमें, इस सेकंड सवाल में हमें दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने हैं। तो आइए हल कर लेते हैं। हमारा दिया गया द्विघात समीकरण है क्या है, 4x² + 4 √3x + 3 = 0। ये हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और द्विघाती सूत्र से इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस दिए गए समीकरण की तुलना जो द्विघात समीकरण व्यापक द्विघात समीकरण है उससे हम करेंगे। तो दिए गए, हम लिख लेते हैं इसको, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c = 0। इससे हम तुलना करेंगे। से करने पर दिए गए समीकरण यानी इस समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण इससे करने पर। तो आइए तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि x² के आगे यहाँ एक a है गुणांक, यहाँ पर x² से किससे गुणा हो रहा है, 4 से। यानी तुलना करने पर क्या पाया कि a बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। अब b बराबर देख लेते हैं। b बराबर देखिए, यहाँ x का गुणांक क्या है, 4√3, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, 4√3। c बराबर देखिए, c बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। अब द्विघाती सूत्र लगा लेते हैं हम। तब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या है हमारा, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र है। x बराबर -b की जगह क्या आ जाएगा, 4√3 प्लस माइनस ये √b² यानी 4√3 का स्क्वायर -4, a कितना है, 4 है, गुणा c कितना है, 3 है। तो हमने वैल्यू रख ली और नीचे है 2 गुणा a यानी 4। तो x बराबर -4√3 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसको हम देख लेते हैं रफ में। देखिए 4√3 इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब है ये अंदर की संख्या 2 बार गुणा। अब 4 का 4 से गुणा यानी कितना आया, 16, और √3 गुणा होकर के क्या हो जाएगा, 3, इनका अंडर रूट हट जाएगा। तो 16×3 = 48, यानी 4√3 का होल स्क्वायर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 48, माइनस इसको गुणा करेंगे तीनों संख्याओं को, तो 4 चौक 16, 16×3
48, यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 और नीचे 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। आगे हम देखते हैं -4 √3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ अंडर रूट में देखिए 48 में से 48 गए तो क्या बचेंगे, अंडर रूट में 0 आएगा और नीचे 8 आ जाएगा। तो x बराबर, यहाँ देखिए अंडर रूट 0 का मतलब 0 ही होता है, यानी ये संख्या हमारी गायब हो गई, क्योंकि यहाँ 0 आएगा, प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी 0 को हम जोड़ें या घटाएं तो संख्या हमारी उतनी की उतनी रहेगी। यानी हम लिख सकते हैं -4 √3 बटा 8। हमने यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, यानी बराबर में हमारा आ जाएगा -√3। 4 से 4 कटा 1 बार और नीचे कितनी बार कटा, 2 बार, यानी ये बराबर में आ गया -√3 बटा 2। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो दिए गए समीकरण के मूल क्या आएंगे, हमारे दोनों ही मूल हमारे समान आएंगे, यानी माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2। हम लिख लेंगे इसको। अतः द्विघात समीकरण के मूल -√3/2 होंगे और दूसरा मूल भी यही होगा, समान मूल होगा, क्योंकि यदि हम 2 बार इसको लेते हैं तो 0 को हम प्लस में जोड़ें माइनस में जोड़ें 0 ही आएगा, यानी ये सेम ही आएगा। -3/2 √3/2 -√3/2 और -√3/2, तो इसके दोनों मूल हमारे क्या होंगे, समीकरण के मूल ये होंगे, यानी दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का अगला हमारा सवाल है, फोर्थ सवाल है हमारा, 2x² + x + 4 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। आइए इसके भी हम द्विघाती सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात कर लेते हैं। दिया गया द्विघात समीकरण है, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने के लिए ये आपको लिखना है सब कुछ। 2x² + x + 4 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब दिए गए समीकरण की तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, इससे हम तुलना करेंगे। तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2, b बराबर आ जाएगा 1, यहाँ देखिए x का गुणांक 1 है, यानी b बराबर 1 आ जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर तुलना हो गई। अब जल्दी से हम द्विघाती सूत्र लगा लेते हैं। तब द्विघाती सूत्र से तो हमारा द्विघाती सूत्र है x = -b + सबको ये सूत्र याद हो गया होगा, /2a। x =
माइनस बी यानी माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 4 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंदर देखिए क्या हाल होगा, 1 का स्क्वायर 1 और इनका गुणा करते हैं हम तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 यानी माइनस 32 अपॉन 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा -31 अपॉन 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट में हमारे माइनस वाली संख्या आई है, तो जब भी बच्चों अंडर रूट में माइनस वाली संख्या आए इसका मतलब वो वास्तविक संख्या नहीं है, वो कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि अंडर रूट -31 एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है इसलिए जो ये मूल हैं वो भी कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी उनका अस्तित्व भी नहीं है, वो कल्पना में ही हैं। इसलिए दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आगे का जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हम मूल ही